हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार। वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली फ्रेंड्स, पहले हम बहुत कुछ बीआई से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, बट किसी फ्रेंड ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि बीआई रिपोर्ट कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बीआई रिपोर्ट बेसिकली कंप्लीट तो बहुत फास्ट वे में हो जाती है, बिकॉज सेस प्रोडक्ट के अंदर ऑरेकल किसी को किसी भी तरीके का कोई एक्सेस देता ही नहीं है सिवाय सेलेक्ट के। सो बीआई रिपोर्ट बहुत फास्ट वे में कंप्लीट होती हैं, बट फिर भी ऑरेकल ने बीआई रिपोर्ट के रनिंग की टाइम लिमिट पहले से ही कुछ डिफाइन किए। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि बीआई रिपोर्ट कितनी देर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर मेरी बीआई रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होता है, और कहाँ पर ये सेटिंग अपने सिस्टम के अंदर, मेरे ऑरेकल फ्यूजन के अंदर कहाँ पर ये सेटिंग डिफाइन होती है जहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी बीआई रिपोर्ट की जो रनिंग टाइम लिमिट है वो कहाँ पर सेव्ड होती है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे कहाँ पर, फ्यूजन की विंडो पर, ब्राउज कैटलॉग के ऊपर चलते हैं सीधे। ये देखिए दोस्तों, जब कभी भी मैं कोई भी रिपोर्ट चलाता हूँ, लेट्स से मैं कोई रिपोर्ट चला रहा हूँ, तो यहाँ पर एक टाइम पीछे जो है वो ऑरेकल की बीआई रिपोर्ट का काउंट होता है। ये कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर, या आप कह सकते हो कि कुछ एक सेकेंड्स के अंदर मेरी रिपोर्ट का आउटपुट यहाँ पर आ जा रहा है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट की क्वेरी है, एडिट रिपोर्ट पे जाता हूँ, मेरी रिपोर्ट की जो क्वेरी कहाँ लगी होती है, क्वेरी लगी होती है मेरी डेटा मॉडल पर। डेटा मॉडल में भी कहाँ होती है, डेटा मॉडल में होती है मेरी डेटा सेट के यहाँ पर डायग्राम के अंदर। ये जो जीवन है इसके अंदर होती है मेरी क्वेरी। इस पेंसिल पर क्लिक करूंगा तो ये इसको एडिट मोड में ले आएगा। मैंने एक छोटी सी यहाँ पे क्वेरी लिखी होती है, बट कई बार रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की होती है कि आपको डेटा एक टेबल से नहीं, कई सारी टेबल्स के जॉइंट्स के साथ अलग अलग वेयर कंडीशन के साथ निकालना होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे निकालना होता है। और आने वाला डेटा सेट भी इतना ज़्यादा होता है कि उस डेटा को फैच करने में टाइम लगता है। अगर हम बीआई रिपोर्ट को किसी बहुत बड़ी क्वेरी जो बहुत ज़्यादा डेटा फैच करके लाने वाली है सिस्टम से, उसके लिए रन करते हैं तो कितनी देर में मेरी रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। आप टॉप पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम उस सेटिंग तक जाएंगे जहाँ पर बीआई रिपोर्ट से रिलेटेड मेरे सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी सेट है। देखिए यहाँ पर दिख गया आपको बीआई पब्लिशर दिखाई दे रहा है। बीआई पब्लिशर में क्लिक करेंगे किस पर, मैनेज बीआई पब्लिशर पर। जैसे ही क्लिक, कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे क्या दिख गया, देखिए डेटा सोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिक्योरिटी सेंटर, डिलीवरी की हैं, सिस्टम मेंटेनेंस की है, रनिंग टाइम कॉन्फ़िगरेशन, बट ऑब्वियस है इसी के अंदर मुझे वो मिलनी चाहिए। फॉन्ट की मैपिंग भी लिखी हुई है, करेंसी की फॉर्मेट भी लिखी हुई है। होपफुली प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुझे वो सेटिंग मिलनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे आपको तीनों जो बाहर ऑप्शन थे उन तीनों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सिस्टम के अंदर क्या सेव्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दिख रहे हैं दोस्तों आपको, करेंसी का भी दिया हुआ है, फॉर्मेट की मैपिंग भी दी हुई है, साथ में प्रॉपर्टीज़ दी है। तो प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे धीरे धीरे तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए जो आपको ब्लैंक दिख रहे हैं वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं है, ट्रू और फॉल्स से कुछ प्रॉपर्टी सेट हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको कहीं पर टाइम स्टैम्प से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे फॉन्ट लिखे हुए हैं, क्या फॉन्ट में मेरी रिपोर्ट निकलनी चाहिए। ये देखिए, आप कभी कभी रिपोर्ट भी चलाते थे तो देखिए जो बफर साइज होता था वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 लाख का, 10 लाख एक करोड़ है दोस्तों, कहीं नहीं, 10 लाख का यहाँ पे बफर भी सेट है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ों की सेटिंग्स भी लिखी हुई हैं, यहीं कहीं होनी चाहिए होपफुली, क्योंकि मैंने एक बार देखा है उसको। और एसक्यूएल देखिए दोस्तों,
एसक्यूएल क्वेरी टाइम आउट 600 सेकेंड्स का यहाँ पर पहले से सेट किया हुआ है। एक बार ये भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये डिफ़ॉल्ट है और ये सर्वर वैल्यू है। मतलब आप दोनों लेवल पे कि सर्वर पे अगर कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है तो उसके लिए क्या रखना है, उसके लिए यहाँ पे 1800 सेकेंड रखी गई है। लेकिन जो हम रन कर रहे हैं उसके लिए 600 सेकेंड, मतलब 600 सेकेंड का मतलब हो गया कितने मिनट, 1 मिनट में होते 7 सेकेंड। आई थिंक 10 मिनट का यहाँ पे बफर रखा गया है। तो डिपेंड करता है, ये भी कई बार चेंज हो जाता है, 10 मिनट भी होता है, 7 भी होता है। बट यहाँ पर जाके आप इजीली ये देख सकते हो कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कितनी देर के बाद एरर आउट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ही वो एरर आउट हो जाएगी। आप बीआई रिपोर्ट जितनी भी बना रहे हैं दोस्तों, उनका एक टाइम फ्रेम होता है कि उतनी देर में वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर कंप्लीट नहीं होती हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भी है। मैं आगे की वीडियोस में आपको इन डिटेल वो सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक बीआई रिपोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला है, जो 7 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रही है, किस तरीके से उसको ईएसएस जॉब्स में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ईएसएस जॉब बना करके अपनी उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। सो दोस्तों एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जहां पर हमने इजीली जाना कि जो बीआई रिपोर्ट मेरी चलती हैं उनके टाइम की जो सेटिंग्स होती हैं, रनिंग टाइम क्वेरी की जो सेटिंग होती है वो कहां पर सेव होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।